नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के सलान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड की जो प्री बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं उनके रिगार्डिंग कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको जो पर्सन प्रतिरूप है उसका मैं मॉडल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन है वो रिपीट होने के चांस है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी बोर्ड के हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी के लिए पेपर है वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे शिक्षा को उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लल्लू लाल की जो रचना है वह कौन सी है। सुख सागर है, प्रेम सागर, परीक्षा, गुरु, रानी केतली की कहानी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है पर्दा कहानी की जो लेखक है वह कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों, आप फटाफट से सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इसकी अपडेट जानकारी है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। जैसे दोस्तों 30 तारीख के बाद आपकी स्कूल ओपन होती है और प्री बोर्ड का जो पेपर है वो तैयार हो रहे हैं और जल्दी अपलोड किए जाएंगे। तो आपको सभी पेपर है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे हमारे थ्रू, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अंक ला सके। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। अगला देखिए यहाँ पे आवारा मशीरा के रचनाकार कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो सभी क्वेश्चनों के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अगला देखिए साथियों, यहाँ पे कामायनी किस युग की रचना है आपको बतानी है। द्विवेदी युग की है, छायावाद की है, भारतेंदु युग की है, प्रतीकवाद की है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिखे हैं, फटाफट से आप सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। बाकी दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2022 जो आपका लगेंगे उसके लिए मॉडल पेपर है वो जल्दी अपलोड होने वाले हैं। क्लास 9 के लिए अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तार सप्तक का प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष है कितना है वो आपको यहाँ पे बताना है। अगला देखिए यहाँ पे द्विवेदी युग की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य नहीं है ये आपको बताना है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिए गए गद्यांश आधारित निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यहाँ पे दोस्तों एक गद्यांश आपको दिया गया है। ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है। जागरूक जीवन में लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिवृत्त जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। तो इसको दोस्तों आपको पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों पिछली परीक्षाओं के जो पेपर आपके लगे हुए हैं उनको आप अच्छे से ज़रूर देख ले। सभी के मॉडल पेपर आप हल कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम 2022 हो या फिर प्री बोर्ड आपका एग्जाम हो, सभी में वहाँ से क्वेश्चन इनपुट होते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलेगी। तो साथियों, आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन ये जो करने हैं ये देख लिया होगा। अथवा में दोस्तों आपको दूसरा दिया गया है अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से उसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। तो यहाँ पे अशोक के जो फूल है उनके बारे में बताया गया है। अब आपको यहाँ पे इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। इसके बाद देखिए लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, ये आपको करना है। गद्यांश का भाव स्पष्ट करना है। गद्यांश की भाषा शैली के बारे में आपको बताना है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवल जान के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो यहाँ पे एक वर्णन किया गया है। इनके दोस्तों आपको आंसर देने हैं जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला देखिए यहाँ पे अथवा आपको दिया गया है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कंचों के चिकने काले व्याल, कुंचली कांच विस्वार, गूंजती है सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। तो यहाँ पे दोस्तों एक यौवन है, युवावस्था है, उसके बारे में बताया गया है कि जिसे आपने सुना होगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार का वर्णन किया गया है कि जो आपकी यौवन अवस्था है वो 4 दिन की है, उसके बाद वापस से कंकाल रूप में आपको बदल जाना है। तो इसका आपको वर्णन करना है। उपयुक्त गद्यांश का आपको क्या करना है, संदर्भ बताना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। पद्यांश का भावार्थ, पद्यांश में उपयुक्त अलंकार और भाषा की विशेषता आपको बतानी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय, उनकी प्रमुख रचना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपको दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का आपको उल्लेख करना है। उत्तर सीमा अधिकतम आपको 80 दी गई है। अब यहाँ पे किस किस पे आप लिख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, हरिशंकर परसाई, इन पे आप लिख सकते हैं किसी एक पे। अगला देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश आपको डालना है। कौन कौन सा कर सकते हैं आप, मैथिली शरण गुप्त पे कर सकते हैं,
सुमित्रानंद पंत पे कर सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर पे कर सकते हैं। इनको आप अच्छे से पढ़े। 100 और 101% दोस्तों ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। यहाँ पे देखिए बहादुर अथवा पंचलायन कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। अधिकतम सीमा आपको 80 बताई गई है। लाठी अथवा दुर्ग यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में आपको लिखना है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड की 1% का आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट देखिए साथियों, आपको पूछा गया है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण आपको करना है, या फिर आप कर सकते हैं श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र आप यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रसी मृथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चित्र आपको यहाँ पे वर्णन करना है, या फिर आप कर सकते हैं रसीम रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चित्रण आपको यहाँ पे करना है। आगे देखिए यहाँ पे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य का कथानायक संक्षेप में आपको लिखना है, या फिर आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इनको अच्छे से ज़रूर देख ले। बाकी जल्दी में आपको प्री बोर्ड का जो पेपर है वो आने वाला है, मैं आपको बता दूंगा, तो आप तब तक इनको पढ़ के तैयार रखें। यहाँ से दोस्तों लगभग है 70% वो ऐसे कैसे रिपीट हो रहे हैं। आगे देखिए त्यागी पत्र खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण आपको करना है। आलोक वर्तक खंड काव्य का नायक कौन कौन है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप देख लीजिए। यहाँ पे खंड ख देखिए, यहाँ पे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ आपको अनुवाद करना है। ये देखिए यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है। तलवार की धार पर चलना, टकासा जवाब देना, दाल में काला होना। तो ये आप सभी जानते होंगे तलवार की धार पे चलने का मतलब है कि बहुत ही कठोर परिश्रम करते हुए किसी मार्ग पे चलना। टकासा जवाब देना यानी कि खरा जवाब दिया, यानी कि कोई भी बात किसी ने बोली उसका टकासा जवाब दिया, खरा जवाब देना। दाल में काला होना यानी कि किसी चीज़ में शंका होना। यहाँ पे देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है नमक मिर्च लगाना हो गया। संधि विच्छेद आपको यहाँ पे करने हैं। ये सारे संधि विच्छेद आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट से आपको पूरा पेपर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इनको देख लीजिए। संधि विच्छेद देख लीजिए। यहाँ पे सारी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन वगैरह सारे आप देख लीजिए। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप देख लीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ दे रहा हूँ, स्लाइड करके दिखा देता हूँ ताकि वीडियो भी लंबा नहीं होगा और आपको सारे क्वेश्चन भी दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव आपको बताना है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण आपको लेना है। दोहा अथवा सोरोटा छंद का मात्रा सहित लक्षण आपको देना है। अगला देखिए यहाँ पे बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधन आवेदन प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। अगर आपको बैंक में खाता खुलवाना है तो किस तरह से आप एप्लीकेशन लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आवेदन पत्र है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा में शैली में आपको निबंध लिखना है, अपनी भाषा शैली में, ठीक है। देश में बेरोजगारी की समस्या हो गई, देश आतंकवाद की समस्या हो गई, वृक्षारोपण का महत्व हो गया, विद्यार्थी की राजनीति हो गई, देश के समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका हो गई। तो दोस्तों ये पूरा पेपर है जो कि क्लास 12 के जो छात्र हैं उनके लिए हिंदी का जो पेपर है मॉडल वो मैंने आपको यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे, आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो आप इनको पढ़े। इसी तरह का पूरा सेटअप है वो आपका एग्जाम में आने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि संधि और यहाँ पे संधि दी गई है और मुहावरे वगैरह दिए गए हैं, ये आप अच्छे से जरूर देखें। यहाँ से आपका क्वेश्चन है वो जरूर मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए पेपर के साथ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।